तो वीडियो का टाइटल देख के ही मजा आ गया ना, और तुम्हें पता चल गया ना कि आखिरकार वो घड़ी आ ही गई है जिसका था आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार। हाँ जी बच्चों, तो अब समय आ ही गया है कि आपको वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए जाएं जिससे पढ़कर आप अपने एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। अब चाहे वो प्री बोर्ड एग्जाम्स हो चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो। तो बच्चों, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है, तो अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। और हाँ, ये सीक्रेट किसी को मत बताना कि थोड़ा सा पेपर लीक कर दिया है। तो चलो बच्चों, अपना पेन उठाओ और अपनी नोटबुक लेकर और फटाफट से चैप्टर वाइज सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख लो। तो चलो बच्चों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 1 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, वो 3 टॉपिक्स के ऊपर बनते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। केस स्टडी आने के चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू द डायरेक्ट क्वेश्चन। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कोऑर्डिनेशन। इसका मीनिंग, इसके फीचर्स और इसकी इंपॉर्टेंस कुछ भी छोड़कर नहीं जाना है। और उसके बाद तीसरा टॉपिक है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो पहले 3 टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फटाफट से लिख लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की तरफ। बच्चे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक हाई मार्किंग चैप्टर है। हमारे फर्स्ट 3 चैप्टर्स एक साथ मिलाकर 16 मार्क्स के हैं, तो उन तीनों चैप्टर्स में से इस चैप्टर की मार्किंग हमेशा ज्यादा ही रही है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी इसी चैप्टर में से पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप प्रिपेयर करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो आजकल डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि वो डायरेक्टली आपको बता देंगे कि यही वाले सिग्निफिकेंस आपको एक्सप्लेन करना है, यही वाला फीचर एक्सप्लेन करना है, या यही वाली टेक्निक या यही वाला प्रिंसिपल। तो यहाँ आपने उस तरीके से प्रिपेयर करना है कि अगर उन्होंने 2 नंबर के लिए एक ही पॉइंट लिखने के लिए कहा है, मतलब 6 मार्क्स में 3 पॉइंट पूछ रहे हैं या 6 मार्क्स में 2 पॉइंट पूछ रहे हैं, तो एक्सप्लेनेशन उसी के हिसाब से आपको प्रिपेयर करनी होगी। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये आप लोग प्रिपेयर करके जाएंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, बिजनेस एनवायरनमेंट। इससे 2 ही टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें डायमेंशन का क्वेश्चन केस स्टडी का आने का ज्यादा चांस होता है। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाइए। नेक्स्ट, प्लानिंग चैप्टर की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो प्लानिंग चैप्टर के अंदर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशन का क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछा जा रहा है, बट हो सकता है कि इस साल इसकी केस स्टडी पूछी जाए। बट यस, डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लानिंग प्रोसेस की केस स्टडी आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, डायरेक्टली प्लानिंग प्रोसेस हमसे नहीं पूछी जाती है। टाइप्स ऑफ प्लान्स की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट टाइप्स ऑफ प्लान्स आपसे पूछे जा सकते हैं, डिफरेंस की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, या केस स्टडी भी पूछी जा सकती है, बट ज्यादातर इसका भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन ही बनता है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन 3 क्वेश्चंस का भी। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5। अगर मैं फर्स्ट बुक की बात करूं, यानी कि पार्ट ए की बात करूं, तो पार्ट ए में हमारे पास 3 हाई मार्किंग चैप्टर्स है। एक चैप्टर नंबर 2 मैंने आपको बताया, एक चैप्टर नंबर 5 और अभी एक और चैप्टर आएगा चैप्टर नंबर 7। इन तीनों ही चैप्टर्स में से 6 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि पूरे चांसेस हैं कि इन्हीं में से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। और ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से मैं आपके लिए 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूं, जिसमें एक है आपका टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर, जिसकी केस स्टडी आने के 100% चांसेस हैं। उसके बाद एक डिफरेंस भी कई बार हम लोगों से पूछ लिया जाता है बिटवीन द फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंस इस तरीके से पढ़ना है कि इन केस ऑफ अगर इसकी केस स्टडी आ गई आप तो भी आंसर लिख पाएंगे, अगर एक कॉन्सेप्ट पूछा गया आपसे, यानी कि मीनिंग बता दो, एडवांटेज बता दो, डिसएडवांटेज बता दो, तो वो भी आप लिख सकते हैं।
तो जब आप इस डिफरेंस को प्रिपेयर कर रहे होंगे तो डेफिनेटली मीनिंग तो आप इसमें पढ़ेंगे ही, बट उसके जो अदर बेसिस होंगे अगर आप उसमें से छाट लेंगे कि भाई ये एडवांटेज में लिखे जा सकते हैं, डिसएडवांटेज में लिखे जा सकते हैं, तो आपका यहाँ पर वो टॉपिक भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो हमेशा डिफरेंसेस को वाइजली यूज करना चाहिए कि इन केस ऑफ अगर कंसेप्ट आता है तो उसको भी आप इसमें से लिख पाए, ठीक है। उसके बाद डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों की आपको इंपॉर्टेंस पढ़नी है और कई हद तक दोनों में से एक क्वेश्चन आने का चांस जरूर है, ठीक है। तो ये आपके 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 6 की तरफ, विच इज स्टाफिंग। अब स्टाफिंग में से आपके जो टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है, डेफिनेटली एक क्वेश्चन इनसे आपका आना ही आना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, जिसमें से कैजुअल कॉलर्स, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले आपके टाइप्स है। बट येस, आपको प्रिपेयर अदर्स भी करने हैं, बट हाँ ये ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की केस स्टडी आने के चांसेस हैं और इसमें से एक सेपरेट क्वेश्चन सिलेक्शन टेस्ट का भी बन सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं फ्रॉम द सिलेक्शन प्रोसेस। ऐसा भी आता है कि 2-3 पॉइंट्स उन्होंने एक्सप्लेन कर रखे होंगे, अदर आपको यहाँ पर लिखने होंगे अपने क्वेश्चन के अंदर, तो इस तरीके से इसको प्रिपेयर कीजिएगा। वेस्टिबल ट्रेनिंग का जो क्वेश्चन है वो हो सकता है 3 मार्क्स में आ जाए या डायरेक्टली आप लोगों से पूछ लिया जाए, तो इसको अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पर बेनिफिट्स आपको बताने होंगे टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू द एम्प्लॉयज, तो सेपरेटली आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर नंबर 6। चलो आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ, डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग से जो पहला टॉपिक है वो तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स केस स्टडी आने के 100% चांस है कि इस वाले टॉपिक में से केस स्टडी आपसे पूछी जा सकती है। बट हाँ, अगर एग्जामिनर का मन करा तो क्या पता डायरेक्ट दे दे। तो डायरेक्ट के लिए अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो केस स्टडी अपने आप ही आपकी प्रिपेयर हो जाती है, बट वर्क कीजिएगा इसके कीवर्ड्स पे बहुत ध्यान से, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स, कभी पूछ रहे हैं कभी नहीं भी पूछ रहे हैं, बट येस अगर मैं देखूं इस चैप्टर में से तो मुझे लीडरशिप स्टाइल का एक क्वेश्चन डेफिनेटली लग रहा है कि कम मार्क्स में आ सकता है, लेकिन पूछ लेंगे, 1 नंबर में भी हो सकता है वो पूछ लें। कम्युनिकेशन बैरियर्स 100% क्वेश्चन आएगा, 100% आपका कम्युनिकेशन बैरियर का क्वेश्चन आएगा। अब चाहे वो 3 में आए, 4 में आए या 6 में आए, डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चारों के चारों जो टाइप्स है कम्युनिकेशन बैरियर्स के, वो जरूर पढ़ के जाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं पार्ट ए के आखिरी चैप्टर की तरफ, विच इज चैप्टर नंबर 8, कंट्रोलिंग। 2 ही टॉपिक मुझे लगता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कंट्रोलिंग प्रोसेस और इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर एक पॉइंट नंबर 4 है, एनालाइजिंग डेविएशन। उस वाले टॉपिक में से भी सेपरेट आपका क्वेश्चन बनकर आ सकता है, जहां पर वो सीपीसी और एमबीई जो 2 हमारे टाइप्स ऑफ डेविएशंस है उनसे रिलेटेड आपसे केस स्टडी पूछ सकते हैं। चाहे वो 3 मार्क्स में पूछे, चाहे 1 मार्क में एक क्वेश्चन आ जाए, तो वहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग की अगर मैं बात करूं तो लगभग 4 नंबर तक आपसे इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग पूछी जा सकती है। इस चैप्टर में एक और टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग। मुझे लगता है कि अगर वो क्वेश्चन आता भी है तो उसको लिखने की एलिजिबिलिटी अब आप रखते हैं, क्योंकि प्लानिंग चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, कंट्रोलिंग चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, तो वहाँ से आपको समझ आ गया है कि प्लानिंग क्या है, कंट्रोलिंग क्या है और दोनों में रिलेशनशिप क्या हो सकता है। तो एक एक लाइन से भी आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, 4-5 पॉइंट अपने आप से भी आप उसके बना सकते हैं। बट यस, पहले फोकस इन 2 टॉपिक्स के ऊपर आप कीजिएगा। तो फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों ये तो हमने कंप्लीट किया पार्ट ए। अब पार्ट बी के जो नेक्स्ट 4 चैप्टर्स हैं हमारे पास, अब उसमें हमारा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, और कह सकती हूँ कि एक ऐसा चैप्टर तो बच्चों को डराता है और हमें तो इससे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। हमारे लिए तो बिल्कुल सूजी वाला हलवा है जो बहुत आराम से बनता है, हमें तो बिल्कुल भी डर नहीं है इसका, है ना, क्योंकि हमने पढ़ा ही इतने ज़बरदस्त तरीके से है। तो बच्चों इसमें से 5 आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल कर आते हैं, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फिर उसके बाद आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। इन दोनों के डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं।
फैक्टर्स अफेक्टिंग की केस स्टडी हो सकती है, नीचे के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी केस स्टडीज हो सकती हैं। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। ऐसा भी हो सकता है इस वाले क्वेश्चंस में से, जैसे कि लास्ट ईयर उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि वो अपने आप ही एक फैक्टर, आपको 3 फैक्टर बता देंगे, आपको वही 3 फैक्टर एक्सप्लेन करने होंगे, तो वहां हमारा काम ज्यादा आसान हो जाता है। बट अगर केस स्टडी भी आती है तो अगर आपने फोकस किए होंगे यहाँ पर भी कीवर्ड्स पे, तो मुझे नहीं लगता मेरे बच्चे मार खाने वाले हैं केस स्टडीज के अंदर, बिल्कुल भी, इस चैप्टर में से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने बहुत बढ़िया तरीके से इस चैप्टर को प्रिपेयर किया है। ठीक है बच्चों, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 10, प्यारा सा चैप्टर। तो यहाँ आपको 3 क्वेश्चन प्रिपेयर करने, बहुत ही सिंपल सिंपल से 3 क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, ठीक है, फंक्शंस ऑफ सेबी, और उसके बाद फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास फंक्शंस ऑफ सेबी। 3 तरीके के जो उसके फंक्शंस हैं, रेगुलेटरी, प्रोटेक्टिव और डेवलपमेंट, तीनों में से एक के आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं एज कंपेयर टू द अदर 2 टॉपिक्स। तो इसको सबसे पहले प्रिपेयर करो और उसके बाद बाकी भी प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। और डिफरेंसेस भी डेफिनेटली हर साल कोई ना कोई आता ही है, तो डिफरेंसेस पे भी हमें फोकस करना है। नेक्स्ट बच्चा लोग, अगला चैप्टर जो बच्चों को डराता तो बिल्कुल भी नहीं है, बस बच्चे थोड़ा सा चैप्टर की लेंथ देखकर घबराते हैं कि मैडम इतना बड़ा चैप्टर है, बट अगर जिसने फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर लिया उसके लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट तो कुछ भी नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर भी 5 क्वेश्चंस हैं बहुत इजी से, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। हर साल फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डायरेक्ट पूछा जा रहा है, वो खुद ही आपको पॉइंट्स बता देते हैं, आपको उन्हें एक्सप्लेन करना होता है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ 12 पॉइंट्स है। ज्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चे वहां से वो लोग पूछते हैं जहां पर उनके पास चॉइसेस ज्यादा हैं, जैसे कि उन्हें दिख रहा है कि फ्योल के प्रिंसिपल 14 है, तो वो हर सेट में अगर अलग अलग प्रिंसिपल भी डालेंगे तो उनके पास चॉइस है। तो ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट डाले जाते हैं क्योंकि सेट में उन्हें क्वेश्चंस को चेंज करना होता है, तो जहां उनके पास ऑप्शंस ज्यादा होंगे वो उन्हीं क्वेश्चंस को डायरेक्ट में पुट करते हैं। तो जितने भी ये फैक्टर्स वाले क्वेश्चन हैं, फ्योल के प्रिंसिपल हो गए, टाइप्स ऑफ प्लान्स हो गए, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग है, इसमें उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, है ना। तो ज्यादातर इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा बन जाता है, जैसे कि लास्ट ईयर भी हुआ है। उसके बाद फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केस स्टडी के लिए भी पूछा जा सकता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी भी अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब अगर मैं फंक्शन के बाद बात करूं तो फिलॉसफी वाला टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस साल मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि एक डिफरेंस आने वाला है एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग के बीच में, तो इसको जरूर प्रिपेयर करके जाना है। और कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारे 4 कंपोनेंट्स है वो आप जरूर पढ़ के जाएंगे, तो मार्क कर लीजिए इन 5 टॉपिक्स को। चलो बच्चों, तो अब घड़ी आ गई है बिल्कुल आखिरी चैप्टर की तरफ बढ़ने की। तो आखिरी चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जिसमें सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास कंज्यूमर राइट, जिसका केस स्टडी और डायरेक्ट क्वेश्चन आने का चांस है 4 से 6 नंबर के बीच में, ठीक है। उसके बाद रिलीफ अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स, कौन कौन से रिलीफ है ये तो आप खुद भी लिख सकते हैं। रिड्रेसल एजेंसीज को भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो उसके ऊपर भी केस स्टडी का क्वेश्चन 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों ये थे 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसको बिल्कुल भी आपको छोड़कर नहीं जाना है। और अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हैं ना, तो बहुत बढ़िया मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। बस इतनी सी बात माननी है कि इनमें से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। अगर आप खुद छोड़कर जाएंगे तो देखिए फिर मैं क्या ही कह पाऊंगी, बट अगर इन 40 क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो और अच्छे से अपने एग्जाम में इनके आंसर्स को लिख कर आते हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत 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 अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। मतलब जिसने कुछ भी नहीं किया तो बेटा बिल्कुल मत घबराओ कि कहाँ से शुरू करें और क्या करना है। आपको मैंने ये 40 क्वेश्चंस बता दिए हैं, अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग इन 40 क्वेश्चंस को डिवाइड कर लो कि किस किस तरीके से किस किस दिन आपको कब तक इन 40 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। जैसे भी आपकी डेट शीट हो प्री बोर्ड की उसके अकॉर्डिंग, या अगर आप सीधे सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने हिसाब से अपना एक स्केड्यूल मेंटेन कर सकते हैं। सो आई होप कि बच्चों आज की वीडियो बहुत मज़ेदार लगी होगी आपको, क्योंकि आपकी मनचाही चीज़ आपको यहाँ पर मिली है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मज़ा आया इस वाली वीडियो को देखकर या नहीं, और भी कुछ अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो मिलूंगी मैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके एग्जाम्स के लिए कुछ और अच्छी चीज़ों के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।